मैं भी बदल गई हूँ, मेरी बदल गई तकदीर, नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर। वो हाथ में लेकर अपना दिल चलते हैं और चलते फिरते किसी को भी आई लव यू कह देते हैं या टेक्स्ट कर देते हैं, वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम दिल से होता है। प्रेम कि लोग पेशे के लिए अपना शौक़ छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक़ के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। थे कठिनतम समय में सदा ही सरल, याद करके उन्हें नैन होते सजल, नाम को काम से वे अमर कर गए, तन अटल मन अटल पूर्ण जीवन अटल। आज एक ऐसे शख्स से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनकी पहचान अगर हम अलग अलग शब्दों में करें तो शायद कम पड़ जाएंगे शब्द, क्योंकि शब्दों की बखान करना एक कवित्री के सामने शायद मैं बहुत छोटा पड़ जाऊंगा। इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे और इनकी विशेषता। एक नारी के साथ ये जो सृजन है वो करने वाली हैं। ये डॉक्टर हैं, धरती की भगवान है, इसलिए मैंने कहा कि ये सृजन करने वाली हैं। इनसे सीधे बात की। डॉक्टर त्रिशा, जैसा नाम वैसी पहचान। आप विभिन्न भाषाओं के माध्यम से अलग एक पहचान आपने बनाई। आपका प्रोफेशन कुछ और है, आपकी जो सीधे तौर पे है कि रुचि आपकी जो है वो साहित्य की तरफ है, आप कवित्री हैं। क्या मैसेज देना चाहती है और इतनी सारी उपलब्धि जब मिलती है एक उम्र के अंदर, तो कितनी उपलब्धि लगता है कि पार्टी बीजेपी दफ्तर आई, बड़े बड़े लोगों ने आपको सम्मानित किया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक बात है कि मैं क्या कहना चाहूँगी, तो अटल जी जिनकी 100वीं जयंती पर आज मैं यहाँ आई हूँ, उनसे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। उन्होंने राजनीति के साथ साथ अपने शौक़ को जिया है, अपने जज्बे, अपने जुनून को जिया है। शौक़ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो एक प्रखर राजनेता के साथ साथ एक बहुत सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिनकी हर रचना, हर शब्द देश को समर्पित थी। इसीलिए मैं उनके लिए आज उनकी जन्मदिन पर ये पंक्तियाँ कहती हूँ कि थे कठिनतम समय में सदा ही सरल, याद करके उन्हें नैन होते सजल, नाम को काम से वे अमर कर गए, तन अटल मन अटल पूर्ण जीवन अटल। डॉक्टर साहब, दरभंगा से पटना आने के बीच जो रास्ते होते हैं, लंबी सफ़र है, लेकिन आपके कैरियर में भी एक काफ़ी सफ़र रहा है। उस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? आपने क्या कुछ पढ़ाई लिखाई की और कैसे आज इस मुकाम पर पहुँची? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मैं अंग्रेज़ी पुस्तकों की लेखिका हूँ। उसके बाद मैं कविता के क्षेत्र में आई हूँ और अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं सुनने के बाद कि आप MBBS को छोड़कर फिर आप आई हैं, मतलब MBBS करके डॉक्टरी छोड़कर आप साहित्य में आई हैं। तो मेरी पेट लाइन है, इसको मेरा स्टाइल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि लोग पेशे के लिए अपना शौक़ छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक़ के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। जी। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा रुचि है? क्योंकि कवित्री के लिए उनका पसंदीदा एक फील्ड होता है। अच्छा जी, मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्रेम पर लिखती हूँ। कुछ लिखी हुई जो शब्द हैं उसको अगर आप हमारे दर्शकों के माध्यम से साझा करना चाहें तो। बिल्कुल, नया साल आने वाला है तो नए साल पर सब प्रेम नए साल को 4 पंक्तियाँ भेंट करती हूँ कि तुम नए साल की तरह आना प्रिय, रंग ढेरों खुशी के भी लाना प्रिय, साल बदले या बदले ज़माना भले, साथ मेरा सदा तुम निभाना प्रिय। आज भी बड़ा खास दिन है, 25 दिसंबर की बात होती है। क्या 25 दिसंबर के लिए कुछ आपके डायरी के पन्नों में कुछ यादगार लम्हे हैं? 25 दिसंबर मतलब मेरे लिए अटल जी की जयंती होती है, जिस पर मैंने 4 पंक्तियाँ आपको कह दी हैं, तो और कुछ नहीं। ऐसा कोई और अन्य जो लेख जिससे कि युवा पीढ़ी को एक मैसेज दिया जा सके? जी, मैं 4 पंक्तियाँ और युवा पीढ़ी के लिए पढ़ती हूँ कि आपका रिश्ता आपके भारत देश से कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम आज श्रद्धेय अटल जी की जयंती मना रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है अपने देश को। तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि भारती की नहीं वंदना छोड़िए, नफ़रतों की खड़ी भीत को तोड़िए, जो जुड़ा चंद्रशेखर भगत का कभी, आप रिश्ता वही देश से जोड़िए। बहुत खूब, आप गाती भी अच्छा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा जी। कि युवा पीढ़ी और ख़ासतौर पे आज आप प्रेम रस के अगर कवित्री हैं तो आपसे ही उम्मीद कर सकता हूँ। आज जिस तरह प्रेम को लेकर नए लड़के लड़कियों के बीच जो एक भ्रांति है, उन्हें दूर करने के लिए किस तरीके से आप उन्हें शब्दों में पिरोती हैं?
या उनके लिए कुछ मैसेज अपने मैं- गीत के माध्यम से? जी नहीं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ एक्चुअली अभी की पीढ़ी से। प्रेम जो अभी लोग समझ रहे हैं, जो हाथ में लेकर अपना दिल चलते हैं और चलते फिरते किसी को भी आई लव यू कह देते हैं या टेक्स्ट कर देते हैं, वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम दिल से होता है। प्रेम मांगने की चीज़ नहीं है, प्रेम समर्पण की चीज़ है, प्रेम देने की चीज़ है। तो अभी की पीढ़ी को प्रेम समझने की ज़रूरत है, और अभी जिस तरीके से उसको अभद्रता में बदल दिया गया है, ये बिल्कुल किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसलिए आप अगर कहते हैं कि किसी से प्रेम करते हैं तो उसका मान रखिए, उसकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझिए, बस। डॉक्टर साहब, गीतों के माध्यम से अगर यही बात मैसेज देना होगा तो किस तरीके से दीजिएगा? प्रेम पर एक गीत है जिसकी सिर्फ 2 पंक्ति, एक मुखड़ा गा देती हूँ कि मैं भी बदल गई हूँ, मेरी बदल गई तकदीर, नैनों में छाई जब से उसकी प्यारी तस्वीर। बहुत सुंदर। कहाँ के रहने वाली हैं आप? दरभंगा। दरभंगा में। क्या अभी पूरी तरीके से आपने मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ दिया? पूरी तरीके से पढ़ लिया, डिग्री ले ली और छोड़ दिया। आपने कहा कि आप अंग्रेजी की राइटर हैं, क्या कुछ आपने लिखा, कुछ बताएंगे? जी, मैं अलग अलग जॉनर्स लिखती हूँ, विच इज़ अ बिट सरप्राइजिंग फॉर माई रीडर्स एंड ऑडियंस बिकॉज मेरी पहली बुक 19 साल की उम्र में आई थी, जो ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस थी। उसके बाद एक लव स्टोरी आई, यू वर माई डेस्टिनी, और उसके बाद पोइट्री की बुक आई विच इज़ ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, जिन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है उनके लिए, दैट इज़ मैं और मन। मैं और मन मन। जी, तो अभी तक 3 किताबें आई 3 किताबें। जी। मैं और मन थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि इसमें आपकी भी बहुत सारी भावनाएं लिखी हुई हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि मेरी भावना लिखी हुई है, पर हाँ, हम जो भी लिखते हैं दिल से लिखते हैं, हम राइटर्स कवि। तो जी, वो मन की बात है, बस लिख दिया। मुक्त छंद है, बस लिख दिया जो दिल में आया। जी। कोई बड़े ऐसे कवि जिनके साथ आपने मन साझा नहीं किया हो या फिर करने वाली हो चर्चा में? जैसे कुमार विश्वास काफ़ी रहते हैं। हाँ, कुमार सर के साथ अभी तक मौका नहीं मिला है मन साझा करने का, पर देखिए आगे क्या होता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।